तीन श्लोक पढ़ेंगे हम। तीसरा स्कंध 9वां अध्याय और पहला दूसरा तीसरा श्लोक। सो मेरे पीछे रिपीट कर सकते हो अगर समझ आएगा तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मो उवाच ज्ञातो असि मे अद्य सुचिरान् ननु देह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिर् इति अवद्यम् नान्यत्वद् अस्ति भगवन् अपि तन्न शुद्धम् माया गुणा व्यतिकारात् यद् उरूरविभासि। I'll just start क्योंकि श्लोक लिखा नहीं है इसलिए शुरू ही कर रहा हूँ मैं पॉइंट्स अपने लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा प्रभुपाद जी के, क्योंकि वैसे भी इंग्लिश बुक है मेरे पास। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो ये जो श्लोक है ये ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके कई कारण है, मगर एक कारण यह है कि प्रार्थना करना हमारा स्वभाव है भगवान से। तो कोई आर्टिफिशियल नहीं है प्रार्थना करना। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी तो हम सीख रहे हैं भगवान से प्रार्थना करना, मगर एक पॉइंट के बाद स्वाभाविक है आत्मा के लिए कि भगवान से प्रेम करे और प्रार्थना करे। जहां प्रेम है वहां प्रार्थना है, जहां प्रार्थना है वहां प्रेम है, नेचुरली राइट। सो इसीलिए ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मगर केवल ये कारण नहीं है, मेन कारण ये है कि ब्रह्मा जी अभी अकेले हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सृष्टि नहीं हुई है, कुछ भी नहीं था, बस ब्रह्मा जी कमल के फूल पे बैठे हुए हैं अकेले, और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उनको सामने। बस एक ही व्यक्ति उनके सामने, वो है विष्णु। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो सीन। सब जगह अंधेरा, ना सूरज, ना चंद्रमा, ना तारे, ना लाइट, कुछ भी नहीं, केवल ब्रह्मा जी बैठे हुए, सामने भगवान विष्णु है और उनके शरीर से तेज निकल रहा है। और विष्णु आकर ब्रह्मा जी से सबसे पहले उन्होंने हैंडशेक किया। तो हैंडशेक पहले से ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्नर्स लेके आए थे। कृष्णा भी कहते हैं हेलो, उन्होंने ब्रह्मा जी को हेलो बोला, उन्होंने कहा हाउ आर यू। सो अब वैसे इंडियन परंपरा में हैंडशेक करना अलग होता है, नहीं प्रभुपाद वैसे हैंडशेक लिख रहे हैं, मगर जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऐसे करते हैं ना हेलो, मगर भारत में कैसे करते हैं हैंडशेक? ऐसे थोड़ा ना होता है। जैसे मतलब मान लीजिए ब्रह्मा जी ने ऐसे किया होगा तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ के, दोनों हाथ पे हाथ पकड़ के नहीं कहते ओके नाइस थैंक यू वेरी मच, नहीं, उसको भी हैंडशेक कहते हैं। वो भारतीय परंपरा का हैंडशेक है, बट प्रभुपाद इससे ट्रांसलेट कर रहे हैं हैंडशेक। मतलब इट्स नाइस। मतलब मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ब्रह्मा जी का फॉर्च्यून है, नहीं, ब्रह्मा जी का बहुत सौभाग्य है कि स्वयं भगवान आके उनसे हेलो कर रहे हैं। मतलब हम भगवान के पास जाते हैं मगर भगवान अभी ब्रह्मा जी के पास आए हैं। सो इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब कि इस तरह भगवान की सेवा करो कि भगवान भी मिलने आ जाए। मगर वो करना मुश्किल है, नहीं, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पर्पस में कि भगवान को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। नहीं, आफ्टर ऑल इम्प्रेस ही तो कर रहे हैं भगवान को। आई थिंक शी हैज टू गो आउट। सो इम्प्रेस, जिन व्यक्ति को भगवान विष्णु और कृष्ण, एक साधारण आदमी को इम्प्रेस नहीं कर सकते तो भगवान को कैसे करेंगे हम? उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी को इम्प्रेस करने के लिए आपको भी क्या बनना पड़ेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक साइंस, जब साइंस में भी कहते हैं लोग
कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स नीड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस। साइंस में भी कहते हैं भाई अगर आपने कुछ बहुत हाईफाई थ्योरी बनाई है तो उसके लिए हाईफाई एविडेंस भी चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते आपकी ये प्रामाणिक है। सो भगवान है सबके लिए अवेलेबल, मगर हम चाहते हैं कि भगवान हमसे भी हेलो करें। कौन चाहता है? कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर? यस या नहीं? चाहते हो नहीं? ऑफ कोर्स, कौन नहीं चाहेगा? सो हमारी वो एस्पिरेशन है। आई थिंक कौन, कोई प्रबोधानंद सरस्वती भी लिख रहे हैं, कोई पता नहीं कौन लिख रहा है कि हमारी बस यही इच्छा है कि भगवान हमें देखकर एक बार स्माइल कर दे। वो नमः ईश्वरम में ही तो आता है क्या वो श्लोक है? नहीं, उसमें भगवान की स्माइल के बारे में, उस प्रेयर्स में। सो हमारी आशा है कि कृपा दृष्टि वृश्याति दीनम बतानो, कि भगवान अपनी दृष्टि एक बार बस हमें नोट कर ले कि हम भी हैं, हम भी अराउंड है, नहीं कहीं ना कहीं है, बस मतलब यहाँ पर है। सो वो हमारी लाइफ का सक्सेस है, यही है और कुछ नहीं है। सो ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा फॉर्चून है कि भगवान खुद आए, उनको ग्रीट कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? ब्रह्मा जी ने भगवान की ग्लोरिफिकेशन शुरू कर दी। सो जब भगवान आते हैं तो हमें रेडी रहना चाहिए कि भगवान की हम ग्लोरिफिकेशन कर पाए। उसके लिए ट्रेंड होना पड़ेगा। नहीं, अगर भगवान आ गए और हमें कुछ बोलना ही नहीं आता तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिर? हाँ वो तो ठीक है, वो तो खैर हमारी तरफ से तो हमें तो भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। मगर ध्रुव महाराज के सामने भगवान आए और ध्रुव महाराज को कोई प्रेयर्स नहीं आती थी, क्योंकि ध्रुव महाराज की एज ही 5 साल की थी, ट्रेनिंग ही नहीं थी। 5 साल में क्या ट्रेनिंग लेंगे? और भगवान ने आकर क्या किया? भगवान ने अपना शंख उनके सर पे लगाया और ध्रुव महाराज प्रेयर्स बोलने लगे इमीडिएट। और ध्रुव महाराज ने खुद ने बोला कि पता नहीं मैं प्रेयर्स कैसे बोल रहा हूँ, ये क्योंकि मैं तो इतना छोटा हूं, ना मेरे को संस्कृत में ट्रेनिंग है, ना मुझे श्लोक आते हैं, बट स्टिल मैं प्रेयर्स बोल रहा हूँ। सो भगवान अगर अभी भी आ गए तो भगवान हमें अपने शंख से या कुछ भी करके प्रेयर्स देने की कैपेसिटी दे देंगे, मगर हमें पहले प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नहीं, जैसे एक सिपाही तैयार रहता है कि जब कभी भी राजा कहेंगे भाई हाजिर हो, तो वो तैयार होगा अपने सारे शस्त्र के साथ। ठीक है, मैं रेडी हूँ, क्या ऑर्डर क्या है? नहीं, यही है ना सेवक, यही होता है ना कि मुझे आदेश कीजिए। वैसे जिन नहीं होता था, वो जिन देखा था ना, वो क्या कहते थे? क्या हुक्म है मेरे आका। सो दैट, बट ये बोलने के लिए आपको रेडी भी तो होना चाहिए। हुक्म मिल गया, कर नहीं पाए तो क्या कहोगे? सो जिन, ही वॉज रेडी, ही इज पावरफुल। सो हमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम भगवान से फेस टू फेस मीट करने के लिए, मिलने के लिए एलिजिबल हो जाए। और वही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपनी प्रेयर से पहले। ब्रह्मा जी की पहली लाइन यहाँ पर यही है, ज्ञातो असीम अद्य सुचिरान, कि भगवान मैंने कई सालों बाद, कई हजारों साल बाद आपके दर्शन किए हैं। ज्ञातो मतलब जाना है, असी मतलब 80, पंजाबी में जान ऐसे याद कर लो, 80 मतलब 80 होता है। संस्कृत से ही आ रहा होगा शायद, वो संस्कृत में मैं मतलब हम होता है 80, वो अपभ्रंश होकर 80 बन गया होगा। पता नहीं तुस्सी कैसे आ रहा है। तुस्सी कुछ नहीं होता संस्कृत में, बाय द वे त्वम होता है, त्वम होता है, उससे अपभ्रंश हो क्या आया होगा। सो ज्ञातो 80 में अद्य। सो अद्य मतलब अब भगवान मैंने आपको जाना है। कब? सुचिरान। सुचिरान मतलब होता है, चिरान मतलब होता है बहुत समय बाद, चिरात, चिरान, चिरात। सुचिरान मतलब बहुत समय बाद। ब्रह्मा जी ने करोड़ों वर्ष तपस्या की, कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रह्मा जी अकेले, अंधेरा, और वो करोड़ों वर्ष उन्होंने आंख बंद करके तपस्या की। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं अब मैंने आपको जाना है, इतने सालों बाद आप प्रकट हुए हैं, अब मुझे बताओ इससे क्या सीखने को मिलता है। मतलब ब्रह्मा जी कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल रहे, हमारी तरह नहीं है ब्रह्मा जी की हम जाके कुछ भी प्रेयर्स कर डालेंगे।
ब्रह्मा जी हैं। जब वो बोल रहे हैं तो चाणक्य पंडित ने बोला है कि जब भी कोई विद्वान पुरुष बोलता है तो 3 बार सोच के बोलता है। 3 बार क्यों सोचता है? क्योंकि पहली बार सोचता है कि मुझे क्या बोलना है, दूसरी बार सोचता है कि मैं बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, और तीसरी बार सोचता है कि जब वो सोच लेगा, मैं सोच लूंगा, तो उसका निष्कर्ष कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तब विद्वान पुरुष, मूर्ख क्या होता है? मुंहफट समझते हो ना? मूर्ख मतलब जो भी मन में आया बस बोल दे, कुछ सोचना ही नहीं कुछ भी। कुछ लोग विद्वान भी होते हैं और मूर्ख भी होते हैं साथ में। अब वो पता है कैसे बोलते हैं? अब उनसे क्वेश्चन पूछो, वो 5 मिनट लगाएंगे बोलने में, प्रोसेसिंग चलती रहती है, आंसर ही नहीं निकलता। ऐसे देखें लोग, इरिटेट कर देते हैं। विद्वान बहुत जल्दी, प्रोसेसिंग भी जल्दी। ऐसा नहीं है कि 3 बार सोचोगे तो वो कहेगा भैया आंसर दे, सोच रहा हूं यार मैं 1 मिनट कि तुम क्या सोच रहे हो, फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मैं क्या सोचूंगा, हमने लेक्चर में सुना था, तो इरिटेट हो जाएगा। सो यू हैव टू प्रोसेस फास्ट। तो ब्रह्मा जी सोच के, ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान, ब्रह्मा जी ने सब सोच लिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान कई सालों बाद आपके दर्शन हुए, आपने इतने सालों बाद दर्शन किए, इससे क्या सीखने को मिल रहा है हमें? क्या ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं अपने माइंड में? क्यों बोल रहे हैं भगवान को ऐसे कि भगवान आज मुझे आपके दर्शन हुए हजारों साल तपस्या करने के बाद? तो भगवान कहेंगे वो तो मुझे पता ही है। पता नहीं है भगवान को? भगवान कहेंगे क्या यार तुम फालतू की बात रिपीट क्यों कर रहे हो, मतलब कुछ और बताओ। बट ब्रह्मा जी का कुछ भाव है उसके पीछे बोलने का। क्या भाव है? जब भी हम भागवतम पढ़ते हैं ना, तो भागवतम में हम श्लोक के पीछे भाव समझते हैं उस व्यक्ति का, क्योंकि ऐसे श्लोक कई बार आपको मिलेंगे। अगर आप भागवतम पढ़ जाओगे ना, आपको सब एक सा लगेगा। सभी बोल रहे हैं भगवान से, भगवान आप महान हैं, आप सुंदर हैं। ब्रह्मा जी प्रेयर कर रहे हैं, गोपियां भी ऐसी प्रेयर कर रही हैं जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी मथुरा में। पता है ना, मथुरा में ब्राह्मणों की पत्नियां थी, वो कृष्ण से मिलने आई, या कृष्ण उनसे मिलने गए, तो उन्होंने भी कृष्ण को, कृष्णा इतने हजारों साल बाद आपके आज मुझे दर्शन हो रहे हैं। सभी डायलॉग रिपीट कर रहे हैं। तो आप कहोगे ठीक है, एक ही चीज तो चल रही है, मगर एक चीज नहीं चल रही, क्योंकि बोलने वाले पे डिपेंड करता है नहीं कि वो किस भावना से बोल रहा है। अगर गोपियां भगवान की सुंदरता को डिस्क्राइब करेंगी, ब्रह्मा जी डिस्क्राइब करेंगे, सेम श्लोक है, आप पढ़ लो भागवतम। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासा कनक कपसम वैजयंती च मालम। सेम श्लोक, एग्जैक्टली सेम श्लोक जो गोपियों ने बोला, ब्रह्मा जी ने बोला, मगर डिफरेंस है उनमें, है नहीं? क्या डिफरेंस है? ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं? कोई बता सकता है क्या सोच रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हजारों साल बाद भगवान आपके दर्शन हुए। और ये ध्यान रखना, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ही इज अ फिलोसोफर, आदि कवि। ब्रह्मा जी को आदि कवि कहते हैं, ओरिजिनल फिलोसोफर। वैसे पता है बात हूं, अगर मैं आपको 2 आवाज रिकॉर्ड करके दूं, 2 आवाज, तो आप पहचान सकते हो कि वो कौन बोल रहा है। मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं उस आदमी के बारे में। 2 मैंने डायलॉग रिकॉर्ड करके दे दिया आपको, 5-5 मिनट के डायलॉग, समझ रहे हो? तो आप उस डायलॉग को सुन के बता सकते हो उन दोनों में कौन बोल रहा है। पुरुष बोल रहा है, स्त्री बोल रहा है, क्या उम्र है, क्या एजुकेशन है, सुन के बता सकते हो सिर्फ, यस या नहीं? नहीं, एक्चुअली बता सकते हो, अगर ध्यान से सुनो तो बता सकते हो। पता है क्योंकि अब पुरुष बोल रहा है तो पता ही लग जाएगा, आवाज वैसी होगी, एजुकेशन भी पता लग जाएगी। अगर मान लीजिए एक टिप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है कि मैं वहां पे जाऊंगा, फिर टॉफी खरीदूंगा और फिर पापा को बता दूंगा, तो कौन बोल रहा है? ऑफ कोर्स नहीं, कोई बड़ा बोलेगा ऐसे? 100%। और अगर दूसरे रिकॉर्डिंग में कि देखो ऐसा है, जीवन बहुत कठिन है और इसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं, मगर बार बार हम जीवनों के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं, मगर उसमें कभी प्रवेश नहीं कर पाते, ये कौन बोल रहा है?
ये एक बड़ा आदमी बोल रहा है और थोड़ा फिलोसॉफिकल होगा, नहीं थोड़ा सनकी भी हो सकता है, और यू कैन नो क्या चल रहा है। इसको कहते हैं लिंग्विस्टिक्स, इसको भाषा विज्ञान कहते हैं। सो वही आपको भागवतम में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप श्लोक पता लगा सकते हो कौन कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। यहाँ तो चलो ब्रह्मोवाचा ही बोल दिया है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, बट हम पता लगा सकते हैं कि जो बोल रहा है उसका एजुकेशन लेवल क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी को बहुत डीप बोल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान आज आपके दर्शन हुए हैं, ब्रह्मा जी हमें इसमें सिद्धांत बता रहे हैं। दो सिद्धांत हैं इसमें, बहुत समय बाद आपके दर्शन हुए। सो ब्रह्मा जी यहाँ पे एक सिद्धांत बता रहे हैं कि एक तो भगवान आपके दर्शन हुए आपकी कृपा से नहीं, क्योंकि भगवान नहीं चाहते तो कभी दर्शन आप करते रहो। और दूसरी बात है कृपा उसी पे मिलती है जो भगवान की सेवा करता है। जैसे ब्रह्मा जी ने 1000 साल तक तपस्या की। सो ब्रह्मा जी एक सिद्धांत बता रहे हैं कि भगवान के दर्शन पाने के लिए दोनों चीजें चाहिए, कृपा और प्रयास। दोनों ही तरफ से आपको चीजें चाहिए। आप भगवान की कृपा भी होनी चाहिए और हमारा प्रयास भी होने चाहिए, तब बात बनती है। गुरु भी महान और शिष्य भी महान। गुरु महान है और शिष्य मूर्ख है तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर शिष्य इंटेलिजेंट है और गुरु मूर्ख है, ऐसा कभी होता है? कभी हो सकता है? कभी कभी हो सकता है, तब भी नहीं होता। गुरु को भी इंटेलिजेंट होना चाहिए और शिष्य को भी इंटेलिजेंट होना चाहिए, तब वो समझ पाते हैं क्या चल रहा है, तब उसमें सीख पाते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित जब वो मिले तभी तो भागवत बोली गई। अगर सुखदेव गोस्वामी को कोई और ABCD मिल जाता तो क्या भागवत बोलते वहां? ये जैसे कृष्ण और अर्जुन तब गीता बोली गई, या कृष्ण और उद्धव तब उद्धव गीता निकली। सो कुछ समान लोग चाहिए होते हैं, समझने के लिए भी, बोलने के लिए भी। सो ठीक है, ये समझ आ गया हमें। पहली चीज इस श्लोक में कृपा भी है भगवान की और प्रयास भी है। अब पॉइंट ये आता है, ब्रह्मा जी के, अब विष्णु ने क्वेश्चन पूछा, एक्चुअली ब्रह्मा जी से पूछा नहीं बट अंडरस्टूड है। विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी ये बताइए ऊपर क्या है, कृपा या प्रयास? ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी कृपा या तुम्हारा प्रयास? अब बताओ क्यों कृपा क्यों है और प्रयास क्यों ऊपर है? कितने लोग प्रयास कर रहे हैं हमारा प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण है, और कितने लोग कृपा कह रहे हैं? क्यों भाई, कृपा क्यों कह रहे हो आप? मतलब नहीं, बिना प्रयास के तो कृपा मिलेगी नहीं। पहले अंडा है मुर्गी? इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया, बट दोनों इंपॉर्टेंट है, कृपा भी और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम प्रयास नहीं करेंगे तो कृपा नहीं मिलेगी, और अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे तो प्रयास नहीं कर सकते। दोनों इंटरलिंक्ड है। मगर पॉइंट यहां पर यह है कि भक्ति एक खेल है नहीं? गेम है नहीं है? गेम चल रहा है नहीं चल रहा है? भगवान है, हम है और माया है। तो माया से बच रहे हैं, माया पीछे पड़ी हुई है चोर की तरह। जैसे पुलिस चोर को नहीं पकड़ती, जैसे हम चोर हैं और माया क्या है? पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। वो हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो भी आ जाएगा, और हम बच बच के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। तो खेल शुरू कहां से होता है? प्रयास से होता है, कृपा से? दैट्स द आइडिया। सो भक्ति शुरुआत होती है कृपा से, प्रयास से नहीं होती। नहीं, क्योंकि दैट्स अ पॉइंट। क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं था पहले, हमें किसी ने बताया ना, भक्त ने आकर, किसी ने कृपा की ना, भगवान ने किसी भक्त को भेजा कि भी उसको बता दो कि वृंदावन भी चीज है, और जब भी करना है वो अपने में घूमे जा रहा है, वो अपने आइडिया में। सो कृपा से भक्ति शुरू होती है। फिर जब कृपा होती है, थोड़ी सी भगवान कृपा करते हैं, हमें समझाते हैं, फिर रोक देते हैं। फिर भगवान अपेक्षा करते हैं कि फिर हम
प्रयास करें। नहीं, जैसे बच्चा नहीं होता, छोटा बच्चा आराम से बैठा होगा तो पापा टॉफी लेके आएंगे, बेटे टॉफी टॉफी, छोटे बच्चे को करता है नहीं, तो वो पापा वो कहेगा टॉफी टॉफी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो पकड़ने आएगा तो देते नहीं। खेलते हैं बच्चे का, खेलते नहीं है तो पीछे खींच लेते हैं हाथ, फिर वो रेंग के आता है, फिर पीछे खींच लेते हैं, फिर और रेंगता है, फिर उसको देते नहीं, वो रेंगता रहता है, फिर जब पूरा रेंग के वहां पहुंच जाता है, फिर उसको जब थक जाता है ना, जब गिर जाता है उलट पुलट के तब कहते टॉफी ले ले भाई। होता है नहीं होता है? सो पहले हमेशा कृपा होती है, फिर भगवान अपेक्षा करते हैं कि हम प्रयास, भगवान भी तो देखना चाहते हैं। अगर भगवान सारी कृपा एक साथ कर देंगे तो हम आलसी बन जाएंगे, फिर तो हम बैठे बैठे बस कृपा हो रही है, बस कृपा की बारिश हो रही है। भगवान हमें आलसी थोड़ी ना बनाना चाहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब शुरू हम भक्ति में आते हैं तो बड़े उत्साहित होते नहीं होते हैं। तो अभी मैं एक लेक्चर कर रहा था, तो अमेरिका से कोई कॉन्फ्रेंस कॉल आई थी, तो मैं वहां पे लेक्चर कर रहा था, तो पता नहीं कौन सैन डिएगो में था बैठा हुआ कोई, तो मुझसे बाद में लेक्चर के बाद मुझे कहता है कि प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था। मैंने कहा या ओके थैंक्स। तो उसने कहा कि मगर मुझे एक चीज बतानी। मैंने कहा बताओ। तो कहता है कि आई जस्ट रिमेम्बर्ड माई इनिशियल डेज। आपका उत्साह देख के तो मुझे अपने पहले के दिन याद आ गए कि मैं भी बड़ा उत्साहित रहता था पहले, अब थोड़ा धीरे धीरे। तो शुरू में बहुत उत्साहित होते हैं, नहीं, शुरू में बहुत उत्साह होता है। शुरू में तो मतलब जो नए नए भक्ति में आते हैं वो तो 2 बजे खड़े होते हैं मंगल आरती पे, सीरियसली आप देख लो, बिल्कुल नए नए होंगे, भाग के चले जाएंगे। मतलब जब मंगल आरती का 2 बजे होंगे वो पहले ही खड़ा होगा, और खड़ा भी नहीं होगा, भाग के आएगा, आवाज आएगी स्किड की, वो सुपर एंथुसियास्टिक होते हैं, रियली लाइक सुपर एंथुसियास्टिक। आई थिंक सबका एक्सपीरियंस है जो नए होंगे, मतलब हमें भी पता है जब नए थे हम बहुत उत्साह था, फिर धीरे धीरे उत्साह, फिर भगवान। उत्साह क्यों था? क्योंकि वो उत्साह किसने दिया है? वो कृपा से भगवान देते हैं। मतलब एक 20 साल के व्यक्ति को भी उत्साह नहीं होगा जो बिल्कुल नए व्यक्ति को उत्साह है। वो कहां से आ गया? वो उसके प्रयास से थोड़े ना है, वो तो भगवान ने दिया ना कृपा से। शुरू में कृपा देते हैं, फिर भगवान रोक लेंगे, फिर नहीं देंगे। जैसे ब्रह्मा जी को पहले कृपा दी, ब्रह्मा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, भगवान ने बस 2 शब्द बोले, क्या? तप करो ब्रह्मा। और आई थिंक मंत्र भी दिया होगा उनको, वरना तप क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे। सो मंत्र भी दिया उनको, तो उन्होंने जप किया, तो कृपा करी, फिर कृपा करके छोड़ दिया, ठीक है अब तुम जप करो। सो फिर हम प्रयास करते हैं, और प्रयास करके फिर भगवान थोड़ी सी कृपा और देते हैं, फिर हम प्रयास और करेंगे तो फिर और कृपा मिलेगी। सो ये मैकेनिज्म होता है। तो शुरू होती है कृपा से, और फिर अंत में भगवान अपनी कृपा से अपने दर्शन दे देते हैं। सो भक्ति शुरुआत होती है कृपा से, अंत होती है कृपा में, बीच में हमारा प्रयास है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, कृपा या प्रयास? बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे बर्गर नहीं होता, बर्गर में ऊपर बंद होता है, नीचे बंद होता है, बीच में क्या होता है? बटर, कटलेट। तो क्या इंपॉर्टेंट है, बन इंपॉर्टेंट है कटलेट? दोनों इंपॉर्टेंट, नहीं पूरा बर्गर नहीं। अरे टेस्ट थोड़े ना आएगा, टेस्ट भक्ति में दोनों से आता है, कृपा से, प्रयास से। यही प्रभुपाद लिख रहे हैं एक्चुअली भागवतम में, अगर आप फर्स्ट कैंटो पढ़ोगे, ये भगवान और भक्त के बीच में कंपटीशन होता है। जैसे कंपटीशन, ये कंपटीशन है। भक्त भगवान अपनी कृपा देते हैं, भक्त भगवान से बोलता है भगवान आपने मुझे 1% कृपा दी, अब मैं 2% प्रयास करूंगा। फिर भगवान 3% कृपा करते हैं, वो कहते हैं मैं 4% प्रयास करके दिखाऊंगा। फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ऐसे 100 तक पहुंचता है। सो दोनों एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं, मगर वहां पे हराना मधुर है, यहाँ पे हराना बहुत कटु है। नहीं, यहाँ पे हारना प्रॉब्लम है। भगवान अपने भक्तों से हारना ही चाहते हैं, मगर ऐसे नहीं हारेंगे। और वही वृंदावन है, और क्या है? आप पढ़ लो रासलीला क्या है, आप पढ़ लो राधा कृष्ण के बीच में लीलाएं क्या हो रही है, यही हो रही है ना। श्रीमती राधा रानी ने भगवान की मुरली चोरी कर ली, भगवान ढूंढ रहे हैं, फिर उन्होंने ले ली, फिर दोबारा चोरी हो गई, या राधा रानी गायब हो गई रासलीला से, अंतर्धान हो गई, फिर भगवान ने ढूंढ लिया राधा रानी को, फिर कृष्ण अंतर्धान हो गए,
फिर राधा रानी ढूंढ रही है कृष्णा को, तो क्या चल रहा है? ये हमें लग रहा है कि ये खेल चल रहा है, नहीं, वो खेल नहीं चल रहा, ये प्रयास और कृपा के बीच में कंपटीशन चल रहा है। दैट्स ऑल। सो इसमें से प्रयास कौन है और कृपा कौन है? कृष्णा और राधा में से। मेरी बात समझ आ रही है? फ्रेंच तो नहीं बोल रहा मैं, थोड़ा सा हाईफाई है, वृंदावन में बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूं। राधा रानी प्रयास है और कृष्णा क्या है? कृपा है। श्योर? ठीक है, वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसमें से क्या है? राधा रानी कृपा है या कृष्णा कृपा है? राधा रानी प्रयास है, कृष्णा प्रयास है, जो मैंने अभी बताया। राधा रानी तो प्रयास हुआ और मगर राधा को तो नाम हम कृष्ण कृपा, कृष्ण की कृपा की मूर्ति बोलते हैं राधा को, तो फिर प्रयास कैसे हो गया? इसमें क्या चल रहा है? इसमें राधा और कृष्णा में अगर टेक्निकली देखे तो राधा रानी प्रयास है और कृष्णा कृपा है, मगर उनमें चेंज होता रहता है। कभी कृष्णा प्रयास करते हैं राधा को ढूंढने का, कभी राधा प्रयास करती है कृष्णा को ढूंढने का, कभी विषय आश्रय बन जाता है, कभी आश्रय विषय बन जाता है। वही फिलॉसफी हमारी, वो तो मैंने सिंपल वर्ड में बोल दिया, फिलॉसफी वही है। कभी भगवान भक्त बन जाते हैं राधा के, कभी राधा भक्त बन जाती है भगवान की, चेंज होता रहता है। वो उनके लिए है, हमारे लिए क्या है? हम प्रयास है, कृपा है? हाँ, मतलब हमें कृपा मत बना देना अपने आप को, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो वहां पे चलता है, मैकेनिक्स, डायनेमिक्स वहां पे चलता है, चेंज होता रहता है। यहाँ पे हम प्रयास है और वो कृपा है। हाँ, इसलिए हमें किस पे फोकस करना है? हमें प्रयास पे फोकस करना है, हमें अपना काम करना है, भगवान अपना काम करेंगे, नहीं? यही है ना। कोई मालिक भी कहेगा यार तू अपना काम कर, मेरे काम में क्यों तुझे सोच रहा है? मेरा काम है ना कृपा करना, तू प्रयास कर, दैट्स ऑल, फिनिश। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे, प्रभुपाद ने हमेशा एफर्ट्स पे बात की है, नहीं? साधना करो, प्रयास करो, तो ऐसा लगता है कृपा कहाँ है? कृपा है, वो कर देंगे। सो ब्रह्मा जी ने बोला ओके गुड, ये समझ आ गया। मगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा विष्णु ने, ये तो क्लियर हो गया, ब्रह्मा जी ने क्लियर कर दिया, ठीक है, भगवान प्रयास और कृपा एक ही है, तो इक्वल है। हम प्रयास करेंगे, आप कृपा करिए, ओके। मगर विष्णु ने क्वेश्चन पूछा, ब्रह्मा जी तुमने बोला है सुचिरान, ज्ञातो में अद्य सुचिरान, बहुत समय बाद मैंने तुम्हें प्राप्त किया, तो मुझे बताओ कि तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? बहुत समय लग गया ना, हजारों साल लग गए ब्रह्मा जी को, तुम्हें इतने हजारों साल क्यों लग गए मेरे दर्शन प्राप्त करने में? मतलब प्रॉब्लम क्या है? क्यों लगे ब्रह्मा जी को इतने हजारों साल? अब पहले मजे की बात है कि अगर ब्रह्मा जी को हजारों साल लगे तो हमें कितने लगेंगे? ये भी सोचने वाली बात है। और जबकि ब्रह्मा जी तो अकेले बैठे थे वहां लोटस पे, मतलब आसपास कोई भी चीज नहीं थी, ना मूवीज थी, ना इंटरनेट था, नेटवर्क कुछ भी नहीं था, खाली, मतलब कोई माया नहीं थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। नेचुरली समाधि में जा सकते हो आप, फोकस। यहाँ तो 1000 डिस्ट्रैक्शन भी है और हमारा कमल का फूल भी नहीं है जिसपे हम बैठेंगे कुछ भी तो नहीं है, हम चेयर पे बैठे हैं। सो हमें कितना टाइम लगेगा? अगर प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट आफ्टर मैनी 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 ईयर्स ऑफ पेनेंस, कई कल्प लग गए ब्रह्मा जी को। कल्प समझते हो? कल्प, कल्प मतलब क्या होता है? कल्प मतलब मैं बताता हूं, कलयुग में कितने साल हैं? 4,32,000 साल। और द्वापर में कितने हैं? 4,32,000 इंटू 2, 8,34,000। और त्रेता में 4,32,000 इंटू 3, और सतयुग में 4,32,000 इंटू 4। फिर इनको ऐड कर दो सबको, आप बताओ कितने? 43 लाख और 20,000। और फिर उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 4 अरब साल। और फिर उस 4 अरब दिन, और फिर उसको 360 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि साल में कन्वर्ट करना है ना, नहीं हाँ डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 3.6 से डिवाइड कर दो।
सो कितना मतलब पता नहीं, अरबों साल हो गए, 14 खरब साल। उन 14 खरब सालों बाद ब्रह्मा जी को विष्णु के दर्शन हुए। और वो क्या जप कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हंसी आ रही होगी क्योंकि इतने खरब साल जप करने के बाद हरे कृष्णा मंत्र उनको भगवान के दर्शन। नाउ व्हाट डू यू डू विद दैट? चलो वो कोई और मंत्र जप रहे होंगे, मगर वो एक ही बात है, सत्युग का मंत्र, कलयुग का मंत्र तो। सो अब हमारी क्या पोजीशन है? हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम क्यों हैं यहाँ पर? अगर ये पढ़ लोगे तो आप बोलोगे क्यों हो, मगर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इतना मुश्किल प्रोसेस होता तो फिर बात ही आती। इसीलिए इतने खरब सालों को स्क्वीज करने के लिए चैतन्य महाप्रभु है। अगर चैतन्य महाप्रभु बीच में नहीं होते, एक कंडुइट, तो फिर असंभव था भगवान को प्राप्त करना, आप कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें समझना जरूरी है चैतन्य महाप्रभु कौन है। आपने देखा है जो वृंदावन मंदिर इस्कॉन टेम्पल में, एक तो कृष्णा बलराम है बीच में, एक साइड में राधा श्याम सुंदर, और जो नए लोग आते हैं उनको लगता है कि दो आदमी टंगे हुए हैं साइड में, और है नहीं, ये कौन है? उनको लगता है कोई भक्त होंगे, पता नहीं। मगर वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा यही है कि वो करोड़ों सालों को कंप्रेस कर देते हैं हमारे लिए। बस इतने खरब सालों को उन्होंने 100 साल में कंप्रेस कर दिया। हमारी एज कितनी है? हमारी एज में हमें प्रेम मिल जाएगा। इसलिए उनको कह रहे हैं नमो महावदन्याय। हम समझ नहीं पा रहे वो क्या कर रहे हैं पीछे से, ही इज डूइंग। क्या है? चिरम चिरात, जो कभी भी किसी को दिया गया था, वो हम लोगों को दिया जा रहा है। अनार्पिता चिरम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलऊ समर्पितो मुन्नतो ज्वल रसाम श्री भक्ति श्रीयाम। ये महाप्रभु कर रहे हैं। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं पहले, है नहीं? ये लेते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ब्रह्मा जी से मगर विष्णु ने पूछा, ब्रह्मा जी आपको क्यों इतने साल लग गए? ब्रह्मा जी कह सकते थे, भगवान ब्रह्मा जी कह सकते थे मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता ही नहीं था, मैं क्या करूं? बट ऑफ कोर्स उस टाइम चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी ने उसमें अपना रीजन दिया कि भगवान मुझे इतने साल क्यों लग गए? ननु देह भाजाम, इतने साल हमें भी टाइम क्यों लग रहा है? जितना भी टाइम लग रहा है, प्रॉब्लम यही है जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान एक प्रॉब्लम थी मेरे साथ, वो प्रॉब्लम खत्म हुई, आपके दर्शन हो गए। और वो प्रॉब्लम क्या थी? देह भाजाम। भाजाम मतलब होता है, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं देह भाजाम का? वन हू हैज मटेरियल बॉडी। वैसे भाजाम का मतलब होता है खाना, ईटिंग, ईट समझते हो? ओ यार, खाना, वो वाला खाना, नाउन वाला नहीं, वर्ब वाला खाना। हाँ, वैसे भाजी से आ जाएगा भाजाम, मतलब ये समझ संस्कृत से आ रही है, हिंदी नहीं। भाजी भी तो कहते हैं, या भाजाम, तो भाजाम मतलब खाना। सो ब्रह्मा जी कह रहे प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ कि मैं इससे पहले अपने शरीर को खा रहा था। हम सब फ्लैश ईटर्स हैं, हम चाहे जैन भी हो, अपने आप को नॉन वेज कहते हो, मगर अपने वेजिटेरियन, मगर सब लोग नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पर, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो अपने शरीर को खाने का मतलब क्या है? कि अपने शरीर को मैं एंजॉय कर रहा था अभी तक। मैं सोच रहा था कि मैं सुप्रीम कॉज हूं। ब्रह्मा जी पहले ही सोच रहे थे ना कि मैं अकेले हूं, कोई भी नहीं है। फिर बाद में उनको समझ आया कि भाई कोई तो है, ढूंढना पड़ेगा। लेटर ही अंडरस्टूड। तो हमारे में ही प्रॉब्लम है, हमें लेट क्यों हो रहा है भगवान को प्राप्त करने में? भगवान की तरफ से देर नहीं है, हमारी तरफ से देर है। प्रॉब्लम हमारे में कि हम अपने शरीर को भोग करने में लगे पड़े हैं। हम सोचते हैं कि हम संसार को भोग कर रहे हैं, नहीं, संसार हमें भोग कर रहा है। समझे? भर्तृहरि तो ये लिख रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने सिगरेट पी। ऐसा नहीं होता। सिगरेट पी जाती है आदमी को, होता ही नहीं होता है, वो मर जाता है, ऐसे ही होता है बस।
जैसे विवाह होता है तो विवाह में ही सोचते हैं ना, पति सोचती है कि मैं पत्नी को उंगलियों में नचा रही हूं, पति सोचता है कि मैं पत्नी को कंट्रोल कर रहा हूं। अब मजे की बात है कि वो सोच रहे उसको कंट्रोल कर रहा हूं, वो सोच रहा है उसको कंट्रोल कर रहा हूं, और वो भी कंट्रोल हो रहा है उससे और वो उससे कंट्रोल हो रहा है। दैट्स फनी। और बच्चा वो और बाप है, वो बच्चा सोच रहा है मैं मम्मी पापा दोनों को कंट्रोल कर रहा हूं मैं रोया नहीं और बस मेरे पीछे भागेंगे बच्चे मम्मी पापा वो ये सोच रहा होता है। बहुत बड़ी इल्यूजन है नहीं? साथ में रह रहे हैं चारों और सब सोच रहे हैं कि मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, मगर पूरी तरह कंट्रोल है। सो इसको कहते हैं इल्यूजन। सो हम सोच रहे हैं कि हम संसार को भोग रहे हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा। संसार हमें भोग रहा है पकड़ के। हम सोच रहे हैं कि हम शरीर को भोग रहे हैं, शरीर हमारे पीछे पड़ गया। अब हमने शरीर को पकड़ा, शरीर पड़ गया हमारे पीछे। अब हमें आदत पड़ गई है शरीर को भोगने की, समझ रहे? शरीर को खाने की आदत, इसको शरीर को खाना कहते हैं। हम शरीर को खा रहे हैं बस 24 घंटे। सो ये प्रॉब्लम है हमारे में, मैं और मेरा, दैट्स अ प्रॉब्लम नहीं। सो ब्रह्मा जी ने कहा भाई इस प्रॉब्लम की वजह से भगवान टाइम लग गया है। आप तो पहले ही आना चाहते थे, मगर क्या करें। अभी ऐसे हम वृंदावन में, अभी भगवान है यहाँ पे? नहीं है, यहाँ पर एक्चुअली हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, और भगवान हमें दर्शन देना भी चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि हम अपने में बिजी हैं, है नहीं? इसको अगर सिंपल तरीके से पुट करें, दया भाजा मतलब अपने में बिजी चल रहे हैं, अपने बिजी चल रहे हैं। हम भगवान के बारे में सोच नहीं पा रहे। भगवान सामने है फिर भी हम नहीं सोच पा रहे भगवान के बारे में। ही इज गॉड, वी हैव टू फोकस ऑन हिम। सो इसको कहते हैं माया। माया मतलब होता है कि सामने चीज होती है फिर भी आपको दिखाई, फिर भी नहीं दिखाई दे। दिस इज, और इससे बचना बड़ा मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई भगवान एक प्रॉब्लम है, मैं भोग में पड़ा हुआ था, अपने बारे में सोच रहा था। सो अब भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, ये तो चलो ठीक है, मुझे बताओ कि तुम भोग में पड़े ही क्यों थे। क्वेश्चन है ना भाई, हम भोग में है क्यों, है भोग में क्यों भोग कर रहे हैं हम? इतना जानने के बाद भी क्यों भोग कर रहे हैं? समझ आ गया ना हमें? अभी भी हम अपने में बिजी हैं, है नहीं? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर, न ज्ञायते भगवतो गतिर्। आप श्लोक पढ़ना जाके, ब्यूटीफुल वर्स। ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्यों हम भोग में पड़े रहते हैं, क्यों अपने में बिजी हैं? क्योंकि हम भगवान को जानते हैं। भगवतो गतिर् शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, उनकी वंडरफुल एक्टिविटीज, उनकी ऑपुलेंस, हमें पता ही नहीं कि सामने कौन व्यक्ति खड़ा है। जिस दिन हमें पता लग गया ना कृष्णा कौन है, उस दिन हम अपने में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ देंगे, सीरियसली। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन आ जाए तो कोई अपने बारे में सोचेगा? आप भूल भी जाओगे कहाँ बैठे हो, क्या है, बस ऑटोग्राफ दो, ये करो, घूमते नहीं रहेंगे वहां पे। सो क्या टाइम क्या है? 9 बज गए। ठीक है, अभी तो शुरू ही नहीं किया मैंने। लो, मैं तो 3 श्लोक करना था, अभी तो पहली लाइन हुई है। डैम। एनीवे आई विल फिनिश। आपका लेक्चर मिस हो जाएगा, ओ या भाजी मिस हो जाएगी, देव आ जाओ, प्रसाद मिस हो जाएगा आप लोगों का। बट या वी डोंट वांट टू मिस दैट। सो मैं क्या कहता, बाय द वे मैं जल्दी से फिनिश कर देता हूँ कि हम भगवान को जानते नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है बस। जिस दिन आप जान जाओगे ना कौन है हमारे साथ, उस दिन आप समझ जाओगे कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इंटरेस्ट लेना छोड़ दोगे अपने में। नहीं, अगर आपके साथ कोई बहुत फेमस आदमी हो तो आपके पूरा फोकस उस पर रहेगा, नहीं रहेगा? यस, अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाए आप अपने बारे में थोड़ा सोचोगे। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आ गया तो अपने प्रसाद के बारे में सोचोगे? छोड़ो भैया, उसका ध्यान रखो, उसको प्रसाद मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सब भागते रहेंगे इधर उधर, अरेंजमेंट करो। ऐसी होता है नहीं होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि वो महान है। सो अगर हम समझ जाएंगे कृष्णा के गुण, रूप, लीला, भगवान इतने इंटरेस्टिंग है कि जब आप इंटरेस्टिंग चीज को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बहुत बोरिंग हूं। बोरिंग, निकृष्टी मगर बोरिंग। अभी हम अपने आप को इंटरेस्टिंग समझ रहे हैं ना, है नहीं? है, होता है नहीं होता है? शीशे में देखते हैं अपने बाल, इंटरेस्टिंग लग रहा हूं मैं, होता ही है, सबको ऐसे ही होता है। और क्या होता है? तभी तो हमें लगता है हम सुंदर हैं। सबको लगता है, बड़े मजे की बात है, सबको लगता है वो सुंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है? सब थोड़े ना सुंदर हो सकते हैं।
कुछ सुंदर होंगे, कुछ कुरूप भी होंगे, मगर आई थिंक कोई सोचता नहीं होगा कि वो कुरूप है 100%। एक अफ्रीका में जो नीग्रो होगा वो भी नहीं सोचता होगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, कोई सोचता नहीं सुंदर है। मगर कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अगले भी होते हैं मगर वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं, मतलब बूढ़े होने के बाद तो सब सुंदर कहाँ लगते हैं, बूढ़े होने के बाद तो लटक जाते हैं, फिर भी बूढ़ा सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। इसको कहते हैं माया, ये होती है माया, इल्यूजन है ये, नहीं। सो हमें क्यों लग रहा है हम इंटरेस्टिंग है, हमें लग रहा है ना कि मेरे में ये एबिलिटी है, ये क्वालिटीज हैं, अब मैंने ये कर दिया, देखा मैंने ये कर दिया, अब मैंने ऐसा कर दिया। हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अपने से ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन को देखा नहीं आज तक। देखा है इंटरेस्टिंग लोगों को, मगर हम उनमें से तो वो 20 है नहीं। हम कहते हैं ठीक है यार वो इंटरेस्टिंग होगा मगर मैं भी बन सकता हूँ, उसमें क्या है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मगर मैं वैसा बन जाता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं भी अमिताभ बच्चन बन जाता। वो तो उसकी किस्मत है, वो मेरी किस्मत नहीं चली तो मेरी ये गलती है, वरना मैं भी तो अमिताभ बच्चन हूं। किस्मत नहीं क्या करें। सो दैट्स द आइडिया। मगर जब कृष्ण को देख लोगे, कृष्ण इतने इंटरेस्टिंग है कि वो आप कंपेयर नहीं कर सकते, यू कांट कंपेयर। तब आपको पता लग जाएगा यार मैं तो इतना बोरिंग हूं, मैं कंप्लीट नॉनसेंस हूं, मैं कर क्या रहा हूं लाइफ में। तब फिर अपने से मन हट जाएगा। इसलिए भगवान को समझना, इसलिए भगवान के बारे में, वृंदावन आ रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कृष्णा कौन है, जैसे जैसे इंटरेस्ट आएगा ऐसे ऐसे आपको बोरिंग लगने लगेगा अपने आप को। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे आप अपने शरीर को सफाई करते हो ना, नहाते हम रोज, क्यों नहाते हम रोज, बताना जरा, क्यों नहाते हम, क्यों साफ रखते हैं अपने शरीर को। अब मैं खत्म कर रहा हूँ फिर, क्यों साफ रखते हैं। एक मंदिर है और मंदिर है इसलिए कि हमारे अंदर भगवान है। ठीक है, मतलब वो ठीक है, मगर मैं इस लेक्चर के अनुसार आंसर चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस। ऐसे तो कई रीजन होंगे ना, क्यों साफ करते हैं अपने शरीर को, है तो पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, साफ क्यों करते हैं, शौचम, साफ क्यों करते हैं शरीर को। साफ हम शरीर को करते हैं ये समझने के लिए कि शरीर स्वाभाविक रूप से गंदा है, समझे, ये समझने के लिए। अगर हम अपने शरीर को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे फिर से गंदा हो जाएगा ना, फिर साफ करेंगे फिर गंदा हो जाएगा। फिर हमें समझ आएगा इस शरीर का स्वभाव साफ होना नहीं है, शरीर का स्वभाव गंदा होना है। गंदे आदमी को समझ नहीं आएगा, वो तो गंदा ही है ना, उसको थोड़े ना समझ आएगा इस शरीर का स्वभाव गंदा रहना है। तो 1000 बार साफ कर लिया फिर भी गंदगी। तो सफाई शौचम होता है ये समझने के लिए कि हम अशौच है। तपस्या हम करते हैं समझने के लिए कि तपस्या की शक्ति नहीं है। सत्य बोलते हैं समझने के लिए कि हम झूठे हैं, समझ गए। क्योंकि सच बोलने की कोशिश करेंगे बोल ही नहीं पाएंगे। और फिर हमें एक दिन समझ आएगा भाई मैं तो इतना कोशिश करता सत्य बोलने की, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। अल्टीमेट परम सत्य कौन है, कृष्णा है। मैंने इतनी कोशिश के लिए तपस्या करने की, हो ही नहीं पाई। तो सबसे बड़े तपस्वी कौन है, कृष्णा। मैंने इतनी कोशिश की अपने शरीर को साफ रखने की, मगर रोज सुबह गंदा ही हो जाता है, हर छेद से तो गंदगी निकलती है। और फिर भी हमें शरीर पे बहुत मेरा शरीर, मतलब पॉइंट क्या है यार। और फिर जब कृष्ण का शरीर देखोगे तो उसमें अपवित्रता है नहीं, तब बोर लगने लगेगा ना। सो इसलिए धीरे धीरे अब कृष्णा को जानोगे तो आप कन्विंस हो जाओगे कि मैं बहुत बोरिंग हूँ। एक बार आप कन्विंस हो गए बोरिंग है, अपने बारे में सोचना छोड़ दोगे, शीशे में देखना छोड़ दोगे, यार ठीक है, मतलब ऑफकोर्स बाल तो ठीक करना ही है, अब भूत बन के तो नहीं जाओगे, बट ठीक है यार जल्दी से देखो अपना थोबड़ा, कुछ करो, चलो आगे है। छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि बाल कैसे पाओगे। एनीवे वो टॉपिक यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, वो रेलेवेंट नहीं है शिक्षा यहाँ पर। वो परमांस करते हैं, परमांस सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने तो छोड़ दिया ना सब कुछ, कपड़े पहनना छोड़ दिया, शीशे में देखना छोड़ दिया। देवाहूति कपिल मुनि की माँ, मैंने कहा फॉरगेट इट, शरीर तो आते जाते रहते हैं, हमें तो भगवान की चिंता करनी है। सो पॉइंट है कि अब आप देखो अपने जीवन में कि अब अपना कितना आपको अपने शरीर में अपने आप में इंटरेस्ट आ रहा है, कितना भगवान में इंटरेस्ट आ रहा है।
जितनी मात्रा में अपने में इंटरेस्ट आएगा उतनी मात्रा में भगवान दूर है। और अपने से इंटरेस्ट हटाने का तरीका है कि भगवान में इंटरेस्ट लाने की कोशिश करो, भगवान को जानने की कोशिश करो, तब लाइफ सक्सेसफुल है। और भगवान को जानने के लिए क्या करना है? भगवान को जानने के लिए भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। सुनेंगे नहीं तो आप नहीं बढ़ सकते आगे। या पढ़ो, इसीलिए हम वृंदावन आए, इसलिए हम क्लास कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं भी हो, भगवान के बारे में पढ़ो, जानने कोशिश करो जानने की कृष्णा कितने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। और भागवतम में बहुत कुछ एक डिस्क्रिप्शन सभी तो दिए कृष्णा के बारे में, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, भगवान की अंगूठी का नाम क्या है, भगवान की मुरली का नाम क्या है, भगवान के पर्स का नाम क्या है, भगवान के क्लॉथ का, सबका नाम भी है, पता है आपको? मजे की बात है। सो यू कैन रीड भागवतम, तो दैट्स इंटरेस्टिंग। तब लाइफ में मजा है, अदरवाइज क्या है? अदरवाइज बोर हो जाओगे आप, अपने बारे में सोचोगे बोर हो जाओगे। सो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपने बारे में सोचना पड़ेगा आपको क्योंकि अभी हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। सो अभी तो सोचना ही पड़ेगा नहीं आपको अपने बारे में। अभी अपने शरीर को उठा के ले जाना पड़ेगा यहाँ से बस में, फिर वहां से शरीर को उठा के प्रसाद हॉल में ले जाना पड़ेगा, फिर इस मशीन में खाना डालना पड़ेगा, फिर दोबारा शरीर को लेके आओ, फिर शरीर थक जाएगा, सो जाओगे, फिर शरीर को फिर हम लेके चलेंगे मंदिर। ऐसे करेंगे ना। सो कर लो ये सब, मगर ये समझ के कि ये क्या है, ये मशीन है, तब इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। किसी तरह चलानी है, इंटरेस्ट लेना है कृष्णा में। ओके, हरे कृष्णा। बाद में टाइम मिलेगा तो ये कंप्लीट कर लूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच।